आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। आइए आज देखते हैं बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 103। और दोस्तों, ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन प्रैक्टिस करें तो दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे मेरे वेबसाइट का लिंक है। वेबसाइट का नाम है educationamarnath.com। आप उस पर क्लिक कर ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं जो बिहार एसएससी जीके जीएस से संबंधित प्रैक्टिस सेट है उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप वीडियो के साथ साथ ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। निम्न में से वह कौन सा दस्तावेज थे? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से वह दस्तावेज का नाम था भारत का संविधान, जिस पर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर है भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप क्या कहलाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप यह कहलाता है आपका एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन नंबर सी। मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप का नाम है एंजियोस्पर्म्स। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से टाइगर वुड्स। इस पुरस्कार के लिए टाइगर वुड्स को चुना गया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया है आपका नई दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव के कारण कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से सही आंसर है वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर ए। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव के कारण आपका वेनेजुएला देश अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। आपका अगला प्रश्न है, वायु से भरी शारीरिक गुहा निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, साइनस। वायु से भरी शारीरिक गुहा का नाम आपका है इनमें से साइनस। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बनिक यौगिक का सही नाम है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही नाम है इस श्रृंखला का ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेनॉन। 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बनिक यौगिक का सही नाम इनमें से है प्रोपेनॉन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा फल इनमें से बहुबीजीय फल नहीं है? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से बहुबीजीय फल लीची नहीं है। सही आंसर है लीची, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, पहला भारतीय रिजर्व वन इनमें से कौन सा था? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से सही आंसर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। पहला भारतीय रिजर्व वन आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार कौन सी भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। 2011 जनगणना के अनुसार आपका सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भाग से चलने वाली तेज गर्म
और शुष्क स्थानीय हवा को कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, इसे कहा जाता है लू। ऑप्शन नंबर सी। मई और जून के महीने में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज और गर्म शुष्क स्थानीय हवा को कहते हैं लू। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं? तो दोस्तों देखिए, इनमें से आपका नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान कौन सी वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 1881 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान ये आपका हुआ था 1881 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से सही आंसर है सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे ये इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे। आपका अगला प्रश्न है, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। इनमें से L1 का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों देखिए, आपका L1 का अभिप्राय है लैग्रेंजियन पॉइंट 1। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, जिसका L1 का अभिप्राय है लैग्रेंजियन पॉइंट 1। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर है लैग्रेंजियन पॉइंट 1। आपका अगला प्रश्न है, एक क्षण चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से सत्य कथन है कथन नंबर 2। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती है, लूप बनाती है। ये कथन आपका एक क्षण चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के विशेषताओं के बारे में सही कथन है। और आपका सही कथन है कथन नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ये कथन भी आपका सही है। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 दोनों ही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के किस प्रकार से संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त करती है? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चालू ना होने पर भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर के चालू ना होने पर भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों आपका सही आंसर इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को किस वर्ष में समावेशित किया गया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 2002 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को समावेशित किया गया था 2002 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर इनमें से कौन है। तो दोस्तों देखिए, इनमें से सही आंसर है इन प्रश्नों का अवकाशी उत्तक ऑप्शन नंबर बी। एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है, जिसमें कि कथन है यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों का सहारा देता है। और कथन नंबर 3 है यह उत्तकों की मरम्मत में सहायक होता है। इन कथनों से जुड़े आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अवकाशी उत्तक में है। तो दोस्तों एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख के संबंध में आपका सही आंसर इनमें से अवकाशी उत्तक है। आपका अगला प्रश्न है, द नेम से पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से सही आंसर है झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर ए, द नेम से पुस्तक यह लिखा गया है
झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय पहल निम्न में से कौन था? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से सही आंसर है स्टॉकहोम सम्मेलन। यह पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय पहल था। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास, बिजली और परिवहन पर केंद्रित था? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से सही आंसर है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। पहली पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास, बिजली और परिवहन पर केंद्रित था। आपका अगला प्रश्न है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण आपका राष्ट्रपति होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी। भारत में प्रत्येक साल राष्ट्रीय खेल दिवस या 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी। चार्टिस्ट आंदोलन यह हुआ था ब्रिटेन देश में। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा यौगिक इनमें से निर्जलन अभिकर्मक कहलाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपका निर्जलन अभिकर्मक कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में इनाम गांव स्थित है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर बी। इनाम गांव यह आपका महाराष्ट्र राज्य में है। आपका अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। तो आपका देखिए सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन की बात कही गई है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से अनुच्छेद 166, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य की संचालन की बात कही गई है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नॉर्वे देश की राजधानी है? तो दोस्तों देखिए, इनमें से आपका नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो। तो दोस्तों सही आंसर है ओस्लो, ऑप्शन नंबर सी।